हेलो एवरीवन। हेलो 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 आ रही है। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। क्या हमारी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। जल्दी फटाफट से बता दो। आप सभी लोगों की चैट शायद डिसेबल्ड है तो वो बच्चे बता नहीं पाएंगे अभी। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूँ? और ये तो रुक भी गए सही मोमेंट पे रुके। नहीं, ये क्या हुआ भैया? रिफ्रेश करना इसको। बहुत ज्यादा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सही हमारे एंटरटेनमेंट इकट्ठा होते हुए। यस यस यस। क्या आप सभी लोगों को आवाज आ रही है? प्रणाम प्रणाम, नमस्कार नमस्कार। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। क्या हम लोग दिखाई दे रहे हैं? जल्दी फटाफट से बता दो। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए सारे बच्चे। क्या आवाज सही आ रही है? रिफंड मांग रहा अभी भी। बेटा खून ले जा, तो हमारा 2 साल पढ़ा दिया, अभी भी रिफंड चाहिए तेरे को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बच्चे लिख रहे हैं आ गए हैं। यस यस बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप लोगों का पेपर है और अच्छे से पेपर, तो हम लोग आप लोगों से बस यही बात कहने आए कि पेपर बढ़िया से दीजिए और टेंशन मत लो। इस टाइम पे थोड़े बहुत हाथ कांपते हैं और वो सही बात है। पूछ लेते हैं सारे भावनाएं पूछ लेते हैं। अच्छा, किस किस का थोड़ा सा डर लग रहा है कि सर तैयारी तो कर लिया लेकिन फिर भी थोड़ा सा है कि पता नहीं कहीं खराब ना हो जाए? कौन कौन इस वाली फीलिंग के साथ है? जल्दी से बताना। मतलब ऑब्वियस बात है, डर तो लग ही रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अब जो आपका जो फाइनल टाइम है वो यही वाला टाइम है, राइट? किस किस को थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा है? यस यस यस। हाँ, एक दो बच्चे नो वाले हैं। वेरी गुड वेरी गुड, ये अच्छी बात है। हाँ देखो, अब हमेशा मैं कहता हूं कि ये चीज फील करना, जो आपके साथ इमोशंस चल रहे हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, इससे घबराने वाली बात नहीं है। आप सारे लोग एक दूसरे के लिए कंपटीशन भी है, लेकिन सभी लोग नर्वस है और आपको ये चीज फील हो रही होगी कि यार मैंने 2 साल बहुत ज्यादा मेहनत करी, अप्स एंड डाउन्स भी रहे, कई सारी जगह पे प्रॉब्लम भी रही है। अब सर अगर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, राइट? बहुत सारे थॉट्स चलते हैं एग्जाम से पहले, बट मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि अब कोई नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी आपको क्या है, जितना आपने पढ़ रखा था, जितना रिवीजन कर रखा था, हो गया है ना। अब आप एकदम शांत दिमाग से बैठो और जो भी आपने पेपर्स पिछले साल के देखे हैं जेई के, वो एक बार अगर चाहो तो देख सकते हो कि भाई जेई में 2022 में किस टाइप के सवाल आए। थोड़ा बहुत आपकी फील वैसे कुछ भी नया ट्राई करने की कोशिश मत करना। तुम्हें लग रहा हो कि यार ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा था, पढ़ लेता हूं, क्या पता इसी से क्वेश्चन आ जाए। मत करना बेटा, जो आता है उसमें भी लॉस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। नया अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी यार 100% कट ऑफ नहीं जाता, बार बार मैं बोलता हूं ये, है ना। आप अगर ठीक ठाक अटेम्प्ट कर लेते हो, जैसे 20 अगर सवाल आ रहे हैं तो उसमें से आप 8 10 12 भी अटेम्प्ट कर लेते हो अच्छे से, तो बहुत है। बहुत जोरदार रैंक आ जाएगी सर। आप एक बार तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी है। फटाफट करके एक एक करके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है कि जैसे आपके पास पेपर आएगा, मतलब आपका सीबीटी है, लेकिन जैसे आपके पास पेपर आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंस्ट्रक्शंस को जरूर ध्यान से पढ़ना, ठीक है? क्योंकि ये मेरे से पर्सनली गलती हुई थी 2000, मैं आपको बता रहा हूं 2009 की बात है। मल्टीपल आंसर्स जो करेक्ट थे ना सर, तो उसमें हमारे टाइम में नई स्कीम आई थी। अगर ए बी सी डी अगर आंसर है, आपने सारे मार्क करे तो सारे मार्क्स मिलेंगे। बी और सी अगर आंसर है, ठीक है, और आपने ए बी सी मार्क करा है तो बी और सी के मार्क्स मिल जाएंगे, माइनस नहीं था। पार्शियल मार्क। हां, माइनस नहीं था। तो मेरे को दिमाग में नहीं आया कि ए बी सी डी मार्क कर देता हूं यार, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। लेकिन वही बात है कि जो आपके इंस्ट्रक्शन शीट है, प्लीज आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। आप इसको हर साल क्या ना पैटर्न चेंज होता है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको 5 मिनट देनी है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि आईआईटी ने कभी भी अपना जो पैटर्न है कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स में रिपीट नहीं किया। आपने कोचिंग के टेस्ट दिए होंगे तो हो सकता है कोचिंग में ऐसा हो कि पार्शियल मार्किंग हो ही रही है हर बार। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पेपर में जाओगे तो पार्शियल मार्किंग आपको मिलेगी। तो जाइए पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेगमेंट में, कौन से सेक्शन में सिंगल करेक्ट है, इंटीजर टाइप है, मल्टीपल करेक्ट है, मैच द कॉलम है, कैसे नंबर मिल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। मैच द कॉलम में आप सारे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसमें अगर कोई मैं मैच कर रहा हूं तो सर अगर मैंने मान लो ए ऑप्शन का पी और क्यू आंसर आना था, मैंने सिर्फ पी मार्क करा, तो क्या मार्क्स मिलेगा, पार्शियल है या नेगेटिव काउंट होगा? ये सारी चीजें आपको ढंग से। और एक और स्टोरी बताता हूं, 2015 में क्या हुआ था कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि 1 और मोर देन 1 करेक्ट, लेकिन सारे ही आंसर उसके सिंगल करेक्ट थे। तो थोड़ा इन सब चीजों के बारे में भी ध्यान रखना है आपको जब आप ये इंस्ट्रक्शन। आईआईटी जो है वो आपके दिमाग के साथ कैसे भी खेल सकती है, ध्यान रखिएगा प्लीज। ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल करेक्ट का सवाल हो बट आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 2015 में घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो एक ही जवाब उसका सही हो, तो आप वो टिक करिए, आगे बढ़िए, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट इज इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। डू स्पेंड टाइम ऑन दिस। ऐसा नहीं है कि आप ये 5 मिनट बचा के कुछ तूफान ला दोगे, नहीं, आप अपना नुकसान कर बैठोगे अगर आपने इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं। दोनों पेपर में आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। ये एक चीज होती है, आप पेपर 1 का इंस्ट्रक्शन पढ़ा और आपके दिमाग में चलता है पेपर 2 पे भी वैसे ही होगा। कई बार पेपर 2 का जो मार्किंग स्कीम है वो चेंज हो जाती है, ठीक है? तो प्लीज आपको दोनों पेपर के इंस्ट्रक्शन शीट को बहुत अच्छे से पढ़ना है और रिकॉल रखना है। ये भी नहीं कि हां बस पढ़ लिया बस हो गया। भाई सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चन है, सेक्शन बी कौन से है, सेक्शन सी कौन सा है, इंटीजर टाइप कैसे भरवा रहा है, राउंड ऑफ करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस जा रहा है या सिर्फ प्योर इंटीजर हमें आंसर करना है। ये पूरी चीजें पढ़ लीजिएगा प्लीज अच्छे से, एंड इसका टाइम आपको लेके चलना है, पेपर के अंदर ही होता है ये, ठीक है? पहला पॉइंट क्लियर है क्या? सारे बच्चे इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली पढ़ना है आपको, इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली पढ़ना है, ठीक है? आपकी जो रफ शीट आपको मिलेगी, आप अगर लिखना चाहे, बार-बार आपको स्विच ना करना पड़े तो आप लिख लीजिएगा सेक्शन ए आपका सिंगल है, इसमें क्या मार्किंग है, प्लस मतलब एक नटशेल में आप लिख लीजिएगा, सो दैट आपको बार-बार ये चीज ना हो कि यार मैं कहीं भूल तो नहीं गया, कहीं इसमें नेगेटिव थी, पार्शियल था या क्या था, ये सारी चीजें आपकी हो रहेंगी, राइट? अब सेकंड वाला जो इशू है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है? बिल्कुल जी। तो कैसे तो पेपर देखो, हां, पेपर 1 और पेपर 2 पहली चीज दोनों आपस में इंडिपेंडेंट पेपर्स हैं, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि कोई बोले कि मैथ्स में जैसे मैं बात करूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर मेरी फेवरेट है, बट मैंने पेपर 1 खोला उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं है। अब हताश बोले सर ये तो बोलते हैं ना लंका लग गई, ऐसा कुछ नहीं है। डू बिलीव कि अभी आपका पेपर 2 भी होना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपको वहां दिख जाएंगे। मेरे साथ क्या हुआ था सर, 2010 वाले पेपर में ये हुआ था कि मेरा पहला पेपर बहुत गंदा गया था, और लेकिन वही काफी लोगों का गंदा गया था, तो सब लोग बाहर कह रहे थे यार अब तो नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे को ये था यार अब ये पेपर 2 लिटरली बता रहा हूं इतना अच्छा गया मेरा कि उसी की वजह से सिलेक्शन हो गया, ठीक है? तो आपको अपना टेम्परामेंट दोनों पेपर में संभाल के रखना है। पेपर 1 चाहे देखो वही बात होती है, हम इसलिए कहते हैं टेस्ट, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो आपका मूड खराब हो जाता है, यार ये क्वेश्चन छूट गया, ये हो गया वो हो गया। तो आप जब पेपर 1 दे रहे हैं उसी टेम्परामेंट से आपको पेपर 2 देना है, जब तक आपके दोनों पेपर नहीं हो जाते आपका एग्जाम खत्म नहीं है, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है बीच में। और एक चीज और ध्यान रखना, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो ब्रेक होता है ना, वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है ना, उसके बारे में मैं बताता हूं, वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, राइट? आपका ब्रेक होगा अप्रॉक्सीमेटली 2 या 2.5 घंटे का। पहला पेपर है इनका 9 से 12 और दूसरा पेपर है 2.5 से 5.5, 2.5 घंटे का ब्रेक, 2.5 घंटे का ब्रेक है। देखो अब
ऑब्वियसली बात है, मैं आर्यन से भी बात कर रहा था, उसने भी मेरे से पूछा था सर सुबह और ब्रेक में करना क्या है। ठीक है, सुबह आप सभी लोग एक तो पहली बात किताब मत छेड़ना, ठीक है, तो आखिरी मोमेंट पे स्ट्रेस होता है, किताब नहीं छेड़नी। आपको एक मॉडरेट लेवल का खाना खाना, ये भी नहीं इतना ज्यादा ठूस लिया कि भाई साहब नींद आने लग गई, ठीक है, तो एक नॉर्मल लेवल का खाना खाना है। जो आपका ब्रेक 2 है, और पेपर से पहले किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना, ये नहीं एग्जाम के सेंटर पर बाहर जाके दूसरे के नोट्स देख रहे हो, दूसरे से डिस्कस कर रहे हो, इतना पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम सब बदल देंगे पेपर। जितना आप अपने आप को शांत रखोगे उतने ही फोकस से आप अपना एग्जाम दे पाओगे। ब्रेक में ध्यान से सुनना, आप कोई हल्का खाना खाना भाई, या तो इडली खा लो या पोहा खा लो, कुछ ऐसा नारियल पानी पी लो, कुछ अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, ठीक है। और दूसरी चीज आप सभी लोगों के लिए है कि एग्जाम से जैसे आपका 2:30 बजे है ना, 2 बजे हल्का सा आप कॉफी, ब्लैक कॉफी अगर आप पी सकते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी में ब्लैक कॉफी, क्योंकि नींद आने का कईयों की आदत होती है, दोपहर में नींद आने लगती है, तो सेकंड पेपर खराब ना हो, ब्लैक कॉफी आपको जगा के रखेगी, मतलब अटेंशन आपका रखेगी। लस्सी नहीं, लस्सी छोले भटूरे बिल्कुल नहीं। पेपर 1 में तो आपका दिमाग थोड़ा तेज चल सकता है, पेपर 2 में क्या होता है कि एक सेट हो चुकी है आपकी, तो पेपर 2 में दिमाग धीमे धीमे चलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए आप कॉफी वगैरह पी लो। कॉफी हल्का, ज्यादा भी मत लेना, नहीं तो फिर ज्यादा हाईली एक्टिव हो जाता है, ठीक है, फिर बहुत ज्यादा दिमाग वो होएगा। आप एक हल्का सा अमाउंट ऑफ ब्लैक कॉफी आप पी सकते हैं, सो दैट आपको नींद वाला आपका जो फैक्टर हो वो वाला पार्ट हट जाए। पेपर 1 में तो आप टेंशन अपने आप ही रख लोगे, पेपर 2 में टेंशन रखनी है आपको। हाँ, हल्का फुल्का खाना खाना है, और ब्रेक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पेपर डिस्कस नहीं करना है किसी से भी। बाहर निकल के साइड में जो लड़का जा रहा है उससे भी नहीं, लड़की जा रही है वो तुमसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, और उसके बाद में जब पेरेंट्स मिलेंगे आते ही, बेटा पेपर कैसा हुआ, तो एक ही हल्की सी स्माइल रखते हुए 5:30 बात करेंगे। 5:30 क्योंकि सेकंड नहीं अच्छा भी नहीं, 5:30 अभी पेपर खत्म नहीं हुआ, अभी सेकंड है मेरा शाम को। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में नो डिस्कशन, किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं। आप अपने पेरेंट्स के साथ गए हैं, ऑब्वियसली आपका सेंटर कहीं पर होगा, वहां पर धूप होगी, तो एक पेड़ की छाप पकड़ो, गाड़ी में गए तो वेल एंड गुड, गाड़ी चला लो, एसी ऑन करो, सीट बैक करके लेट जाओ, नींद आएगी नहीं, बट आंखें बंद कर लो कम से कम। जो पेपर 1 में जो आप थोड़ा बहुत अगर जैसे होता है ना एक स्टूडेंट इंटेंसिटी की, हाँ भाई हमें थोड़ा सा पढ़ना है, तो पेपर 1 में कुछ आपको ऐसा महसूस हुआ है कि यार इसका फॉर्मूला मैं भूल रहा था, तो उसका आप हल्का फुल्का फॉर्मूला देख लो। ये बिल्कुल नहीं है कि आप वापस नोट निकाल के हाँ कि यार भूल गया था, कोई नहीं रिवाइज करेगा, अगली बार आएगा तो मेरे को ये नहीं रहेगा कि मैं भूल रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल आपको डिस्कशन नहीं करना है किसी भी प्रकार का। एक बार अगर आपने डिस्कशन स्टार्ट किया कि हाँ भाई तेरा इस सवाल का जवाब क्या आया था, अब वो डिस्कशन दोनों में से किसी एक के लिए हानिकारक हो जाएगा। या तो वो बोलेगा कि मेरा सही है, तो तुम बोलोगे मेरा गलत है, तो इससे बढ़िया उस डिस्कशन में पढ़िए मत। अभी आपके पेपर 2 है, एनर्जी जितनी हो सके बचा के रखिए, क्योंकि आपको पेपर 2 में, पेपर 2 का जो लास्ट वाला घंटा होगा ना बेटा, पेपर 2 3 घंटे का है, लास्ट वाले घंटे में आप ये फील करोगे कि आपके शरीर में अब एनर्जी नहीं बची है, ताकत नहीं बची है, समझ में आया? तो बिल्कुल अपनी एनर्जी एक और मैं बता देता हूं सर, जो एग्जाम हॉल में होता है एडवांस के सेकंड पेपर में, जब आप जो सीरियस बच्चा होता है जैसे वो सर उठाता है, मेजॉरिटी बच्चा सो रहा होता है भाई, मैं अपनी क्लास में था, 2 बच्चों का सर उठा था सेकंड पेपर में, और आधे से ज्यादा सो रहे होते हैं, वो इतना डिमोटिवेटिंग होता है, ठीक है, तुम्हें लगता है यार सब लोग सो रहे हैं यार, आलस आने लगता है। अगर सबकी शक्ल ऊपर होती है, सब लिख रहे होते हैं, तुम्हें एटलीस्ट एक्साइटमेंट होती है भाई, करते रहो। वहां पे रिलैक्स आपको नहीं होना है, आपको जितनी इंफॉर्मेशन आती है आराम से करना, और सारी बातें 5:30 बजे के बाद बहुत समय आपके पास सबसे करना है ना, और हमसे भी कर लेना। बिल्कुल, हम लोग भी आएंगे, डिस्कशन करेंगे उस पेपर का, शाम को डिस्कशन होगा मेमोरी बेस्ड, आप वो देख सकते हैं, बट आपको पेपर 1 पेपर 2 के बीच में कोई डिस्कशन नहीं करना। क्लियर है सभी लोगों को? पेपर 1 पेपर 2 के बीच में कोई भी डिस्कशन नहीं, उसमें हल्का फुल्का खाना है अपने हिसाब से। भाई मैंने पिज्जा खा लिया था, नींद नहीं, पिज्जा कचौड़ी ये सब अवॉइड कीजिएगा, हल्का फुल्का खाइए। तीसरे नंबर के पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि पेपर में सर क्वेश्चंस कैसे पिक करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उठाऊं या मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स उठाऊं या इजी मीडियम टफ उठाऊं, कैसे उठाऊं? सर तीसरा वाला मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि कई बच्चों की फिजिक्स अच्छी होती है, कई की केमिस्ट्री, कई की मैथ्स, वो आपके कंफर्टेबल के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पेपर के आंसर पर क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे चला जाता है। अगर आपने शुरू में ऐसा उठा लिया कि उसका आंसर ही नहीं आ रहा, तो फिर दिक्कत में पड़ जाते हो, क्योंकि अपने को लगता है ना कि यार दूसरा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको पॉइंटर्स में बता देता हूं, जैसे अगर कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक ए वाला, एक बी वाला पोर्शन और एक सी वाला। ए वाला पोर्शन वो होगा कि जो सवाल तुम देखोगे और तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये सवाल मुझसे बन जाएगा, है ना? वो सिंगल ऑप्शन में जनरली होता है, सिंगल ऑप्शन में यूजुअली होता है, आइडिया लग जाता है, इंडिविजुअली लग जाता है आइडिया। तो ये वाला सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है कि जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये तो मेरे से क्वेश्चन पढ़ा आपने, आपको तुरंत चमक जाएगा, आप पढ़ के जा रहे हो ना तो आपको तुरंत चमक जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। उसके बाद ये वाले इजी की कैटेगरी में रख रहा हूं, और इजी टू मीडियम में अगर हम चलें तो बी वाले आपको मिलेंगे जिसमें आपको हल्का फुल्का ऐसा लग रहा हो कि यार थोड़ा अगर मैं दिमाग लगाऊंगा, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो मैं सॉल्व कर लूंगा। टॉपिक तो वो वाला जिससे मैं पढ़ के आऊं, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैटेगरी बी वो है जो मीडियम वाले हैं, वो अटेम्प्ट कीजिए। और तीसरा वाला है, ये वाले वो हैं जिनकी हवा नहीं लगती है ना, ये आते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मान लो 20 सवाल हैं तो ऐसे 3-4 सवाल आपको मिल जाएंगे जो तुम्हें लगेगा कि यार कभी जिंदगी में देखा ही नहीं ऐसा कुछ, या फिर तुम्हें लगेगा कि यार हवा नहीं लगती, पढ़ा नहीं था टॉपिक, तो ये वाले आपको सीधे सिरे से खारिज कर देना है। अगर आप A+B भी कर लेते हो तो बहुत बढ़िया रैंक आपकी आ जाएगी, अंडर 2000 अंडर 1500 आपकी रैंक आ जाएगी, बिलीव मी। और अगर आपके पास टाइम बचता है, आपने ये कर लिए हैं, तो आप सी को छेड़ सकते हो, अदरवाइज ए और बी को छेड़ने के अलावा सी को नहीं छेड़ना आपको। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे बच्चे ये बोलते हैं कि एडवांस का मतलब सारे पेपर सारे क्वेश्चन का एकदम डिफिकल्ट आएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, ना क्वेश्चन होते हैं और बहुत अच्छे वाले भी आ जाते हैं, कई बार 1-2 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर रेशियो ऐसा होगा कि इजी के 3-4 क्वेश्चन होंगे, मीडियम ज्यादा होंगे, और टफ वाले भी 3-4 होंगे। टफ वालों की तो टेंशन लेनी नहीं ना आपको, वो छोड़ने आपको ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन लीव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या, और 100% कट ऑफ नहीं जाता भाई, तो ये मत सोचो कि हम सारा पेपर पढ़ के आ जाएंगे, है ना। अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है तो A+B आपने कर लिया, काम हो गया, बहुत अच्छा। और अगर हो पाए तो कॉम्प्रिहेंशन वाले को ना पहले आप अपने नॉर्मल वाले क्वेश्चन जो आपको एक अटेम्प्ट में हो पा रहे हैं, जिनका आपको आइडिया है या आपने पढ़ा हुआ है, उनको अगर आप कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा सा रुक के करना, क्योंकि क्या होता है अगर आपने अपने वो नहीं क्वेश्चंस करे जो आपको आते थे पूरे पेपर में, भले वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, आप कॉम्प्रिहेंशन जब रीड करोगे आपके दिमाग में बैक साइड में स्ट्रेस रहेगा, यार कोई क्वेश्चन ना छूट जाए, इसमें तो टाइम लग रहा है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा रीड करना है, केयरफुली रीड करना होता है, तो आप उसको थोड़ा सा बाद में करें। एक बार आप सिंगल और इंटीजर पे जा सकते हैं आप पहले, है ना। सिंगल और इंटीजर और मैट्रिक्स मैच जो होते हैं ना, वो भी बहुत सही होते हैं। सर मैट्रिक्स मैच में ऐसा भी हुआ है कई बार कि ऐसी मैट्रिक्स में चाहिए कि जिसका तुमने ए वाले का भी कर लिया ना, बस खत्म, बिल्कुल सही। ऐसा भी वही तो कह रहा हूं, अगर आपने ए को मैच करा लिया और ऑप्शन चेक कर लिया तो खत्म, बिल्कुल सही। जल्दी काम। मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चंस पे आपको पहले ऑप्शंस देखने हैं कि ए का बी के साथ है, मतलब ए का पी के साथ है, ए का क्यू के साथ है, ए का आर के साथ है और ए का एस के साथ है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो सब में डिफरेंट मैच हो रहा है। तो अगर मैं ए को सही से मैच करवा लूं, मुझे ऑप्शन मिल जाएगा अपना। तो आप ये वाला दिमाग में लगाइएगा। और लास्ट में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, जैसे मैथ्स में मैंने क्या करा था सर कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आप करने लगते हो, आखिरी में बीच में अटक जाते हो, फिर डायरेक्शन नहीं पता लग रही होती, लेकिन
जैसे इक्वेशन आ गई मेरे पास, सर्कल और टेंजेंट का इंटरसेक्शन पूछता है, इक्वेशन आ गई, मैंने पॉइंट उठा के डाल दिया कि भाई कोई ऑप्शन के, हाँ। ऑप्शन के साथ आखिरी में खेलना। अगर आपको लग रहा है भाई पूरा पेपर कर लिया, आप मेरे पास 15-20 या आधा घंटा बचा है, अब कोई क्वेश्चन नहीं हिला पा रहा, तब आप एक बार ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। लेकिन ये नहीं कि जो मैथ करते जा रहे हो मार्क करते जा रहे हो, थोड़ा गट फीलिंग के साथ करना, वही प्रैक्टिस आपकी मैटर करती है। फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन से कई क्वेश्चन, जैसे मेरे टाइम पे फ्लूइड का क्वेश्चन आया था जो कॉम्प्रिहेंशन में था, वो यूनिट्स एंड डायमेंशन का था, और मैं फ्लूइड छोड़ के गया था, इसलिए मेरे को लग रहा था मैं नहीं करूंगा। लेकिन जब मैंने करना स्टार्ट किया, मैंने कहा ये तो डायमेंशन से निकल आंसर। सही ऐसे होता है सर। आखिरी में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी मैटर करेगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव पेपर नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपके पास ऑप्शन भी रहेंगे उसमें, हाँ। तो अगर ऑप्शन से मदद मिल रही तो अच्छा है ना। तो ऑप्शन ही बता देंगे ऑप्शन क्या से करना बदल है जाता है। बिल्कुल सही। एक बच्चा पूछ रहा है अगर सर नेगेटिव नहीं है तो तुक्का मारना है, बट लास्ट में और पहली चीज आप क्या करो, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पता चल गई आपको, ये वाली कैटेगरी पहचाननी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अटेम्प्ट करके आगे बढ़ो, आपके पास टाइम बच रहा है, उसके बाद में आप मीडियम या डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे हाथ डालिए, उन पे दिमाग लगाइए, कैलकुलेशन कीजिए। आयुष पूछ रहा है सर सबको टाइम बराबर दे, हर सब्जेक्ट को नहीं बेटा। नहीं, जो तुम्हारा अच्छा है ना उसको पकड़ो पहले, कॉन्फिडेंस का गेम होता है। बेसिकली आप एग्जाम दे रहे हो सिलेक्शन के लिए, मार्क्स के लिए, है ना। आपको अगर मैथ्स का इजी क्वेश्चन भी उतना ही मार्क्स दे रहा है जो फिजिक्स का टफ क्वेश्चन दे रहा सही है, बात तो क्यों करेंगे भाई फिजिक्स का टफ क्वेश्चन? क्योंकि आपको सिर्फ सब्जेक्ट पसंद है। आप अपने इंटरेस्ट से स्टार्ट जरूर करें, लेकिन एट द एंड आपका जब पेपर खत्म होने वाला है तो इजी और मीडियम आपके हाथ में होने चाहिए। टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर लो, टफ क्वेश्चन हटा दो, आपका काफी टाइम बच गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, आसान क्वेश्चन को पहले निपटाना। दूसरी चीज, कई बार जैसे मान लो आपने आसान क्वेश्चन कर दिया, आपके पास 1 घंटा बचा है, तो कुछ क्वेश्चन जैसे आपने कई बार ऐसा भी होता है बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है क्वेश्चन, सर टॉपिक तो आसान था, क्वेश्चन भी एक स्टेटमेंट एक लाइन का ही था, बट मैंने उसमें हाथ डाल दिया। जब मैं सवाल करने लगा तो मुझे दिखा कि अभी टाइम ले रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आपके पास रफ पैड मिलेंगे आपको, उसकी कैलकुलेशन नीट एंड क्लीन करना, उसको वहां होल्ड कर लो, ताकि लास्ट में जब टाइम बचे दोबारा आओ तो उतने स्टेप तो मेरे कम से कम करे हुए हैं, इसके आगे मैं स्टार्ट कर लूंगा। तो नीट एंड क्लीन रफ वर्क आपकी बड़ी मदद करेगा। और एक बच्चा और पूछ रहा था, पता नहीं क्या उल्टा सवाल पूछ रहा है, ठीक है। आपका कट ऑफ, इंडिविजुअल कट ऑफ्स, इंडिविजुअल कट ऑफ जनरली 10 से लेकर 15 मार्क्स जाता है, ठीक है, 10 से 15 मार्क्स में आपका क्लियर हो जाता है। 30 मार्क अगर आप लेके आ रहे हो ना, मतलब दोनों पेपर में मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, मतलब 30 आपका आराम से कट ऑफ क्लियर कट ऑफ नहीं, अरे भैया बढ़िया उसमें रहेगा। रैंक आ जाएगी। वो तो देखो वो डिपेंड भी करता है। मेरे टाइम पे 190 की कट ऑफ गई थी और फिर कई बार 120 भी गई है, लेकिन मैं कह रहा हूं 30 मार्क्स Safe आना, हां safe मतलब हो। अगर आप आ रहे हो तो कट ऑफ है भाई, ये नहीं कह रहे सिलेक्शन हो गया उसमें रैंक आपको अच्छे मिल जाए, कॉलेज मिल जाए। कट ऑफ वाली बात है तो 30 मार्क्स आप मिनिमम मान हाँ के बिल्कुल, ये कट ऑफ वाली बात ध्यान रखना। हो सकता है किसी का फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग हो, उसने मैथ्स नहीं पढ़ी हो, बट आपको मैथ्स में भी डिसेंट स्कोर करना चाहिए, पड़ेगा, आपकी रैंक तभी आएगी। अगर मान लो फिजिक्स में 100, केमिस्ट्री में 100 और मैथ्स में 10 नंबर, तो हो सकता है आपका मेरे सिलेक्शन साथ नहीं यही होगा। हुआ था, फिजिक्स में 4 नंबर आए। हां मेरा भी यही है, केमिस्ट्री में नंबर आए थे, 5-6 नंबर आए। मैथ्स में हमारी कट ऑफ थी 36, मेरे 38 थे। मेरे का इंटेलिजेंट। ठीक है। अच्छा, अपने एडमिट कार्ड एंड ऑल सारे डॉक्यूमेंट्स एक दिन पहले कर लेना, ये नहीं सुबह उठ के ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे प्रिंट आउट, पड़ोस में जाके निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दुकान खुल जाएगी। नहीं भाई, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार प्लीज, एग्जाम की तैयारी एक दिन पहले, हाँ एक दिन पहले करके चिल मारना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे ख्याल से अटेम्प्टिंग वाली बात एकदम क्लियर है, ठीक है। और बाकी ध्यान रखना, आसान सवाल आएंगे वो आपसे नहीं छूटने चाहिए, बस द मेन मोटो इज दिस, ठीक है। और अगर आप कोई सवाल कर रहे हो, कोई नहीं बना है ना, अगला भी नहीं बना, तो टेंशन मत लेना, हो सकता है कि वो सवाल ऐसे हो कि वो किसी से नहीं बन रहे हो। हाँ। कई बार हमें ऐसा लगता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये भी नहीं बन रहा, वो किसी से नहीं बन रहा, अगला भी बनना, वो भी किसी से नहीं बन रहा, तो ये आप दिमाग में रखें कि वो मैक्सिमम लोगों से नहीं बन रहा होगा। हाँ, तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। स्विच कर लो, अपना सब्जेक्ट स्विच कर लो, या फिर सेक्शन स्विच कर लो। इंटीजर टाइप पे थे, आप मल्टीपल करेक्ट पे आ जाओ, मल्टीपल करेक्ट पे हो, इस पे आ जाइए। अच्छा, मल्टीपल करेक्ट की एक और खास बात है कि मल्टीपल करेक्ट में कई बार क्या होता है, 4 ऑप्शन अलग अलग होते हैं, चारों सवाल होते हैं अपने आप में। हाँ, चारों तो सवाल। आपको जरूरी नहीं है कि चारों करने हैं, उसमें से आप पाओगे कि कई बार उसमें से 2 ऑप्शन बहुत आसान होते हैं, 2 बहुत डिफिकल्ट, तो वो 2 करके आगे बढ़ो। अगर सर, कई बार तो ऐसा होता है ऑप्शन को पढ़ के भी लग जाता है कि ये तो हो ही वही नहीं हो, सकता, बिल्कुल सही। मतलब ऐसा आ जाता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, 4 ऑप्शन में से देख के समझ में आ जाता है। और यूजुअली ऐसा केमिस्ट्री बहुत बार होता बिल्कुल है सही। कि देख के समझ में आ जाता है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से चलोगे तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक दिन में आईटी कैसे फोड़े, इसको फोड़ चेंज दो। करना तो दीवार पे ले जाओ, IT लिख दो और फोड़ दो। फोड़ दो भाई, एक घंटे में फोड़ देगा तू, एक मटका ले उस पे लिखा आईटी। नहीं, एक दिन तुम्हारे पास है तो उसी संडे वाले दिन छोड़ दो, उस दिन छोड़ दो, आईडी अगर दिल्ली में रहते हो तो जाइए आईटी दिल्ली की दीवार पे बेटा हथौड़ी चैनल लेके उसको फोड़ दो। फिर क्या कर रहे हो, आईटी फोड़ रहे हैं, उसके बाद में कुछ लोग मिलकर तुम्हें फोड़ेंगे, फिर देखना गड़बड़ हो जाएगी। एंजाइटी को ओवरकम कैसे करें, हाँ ये एक इशू है जिसके बारे में मैं बहुत आराम से बताऊं। देखो, एंजाइटी ऐसा कोई चीज नहीं है कि मैं एक चीज बोलूंगा अचानक से सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है, एंजाइटी इश्यूज है, तो उसका एक प्रॉपर टाइम होता है यार, उसको ठीक करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आपको एक बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी। अगर आप बड़ी पिक्चर देखेंगे कि यहाँ से 10 साल बाद क्या होगा, तब आपको ये चीज छोटी दिखने लग जाएगी, ठीक है। तो आप एक बड़ी पिक्चर के बारे में सोचना स्टार्ट करिए कि ठीक है सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, वो तो पेपर डिसाइड करेगा, लेकिन क्या मेरी मेहनत उसके बाद कम होती है या बढ़ती है, वो आप डिसाइड करेंगे, राइट। तो एंजाइटी इशू इसलिए हो रहे हैं कि आपके हिसाब से कॉलेज डिसाइड होने वाला, अब आपके लिए यही सब कुछ है। लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद आप एक अच्छी कंपनी में फॉर श्योर होंगे। अगर आप मेहनती इंसान हैं, फॉर श्योर होंगे, एक अच्छा खासा स्टेबल लाइफ जी रहे होंगे। बस आप उसको सोचेंगे तो ये चीज बहुत छोटी लगने लग जाएगी। तो इतना ज्यादा इसका प्रेशर नहीं लेना आप सभी को, क्लियर। ड्रॉप लेने की बात अभी मत करें यार, अभी तो अब संडे पेपर है भाई, पेपर तो यार अच्छे से कैसी बात कर रहे हैं। वेट कर, आराम से पेपर दे के आ। और जो लोग पहले से ही ड्रॉप लेने का मन बना चुके हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि पेपर जरूर पेपर अच्छे से दो यार। माहौल तो देख के आओ ना क्या होता है। देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार हमारी तैयारी नहीं है या हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन हो सकता है कि यार जो तुमने पढ़ा उस टाइप के सवाल दिख जाए, हो सकता है ना यार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गेम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। पेपर आपका टेंपरामेंट चेक अच्छे से पेपर करेगा, दो। प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी चेक करेगा। आप जाइए आराम से पेपर अटेम्प्ट करके आइए। मेरी टीचर ने मुझे बहुत ही बढ़िया बात बोली एंजाइटी को लेकर। मैंने कहा यार सर की घबराहट हो रही है, तो उन्होंने एक ही लाइन बोली कि अगर घबरा के पेपर में जाओगे तो 100% ये बात तय है कि आपका पेपर बेकार होगा, बट बिना घबराए जाओगे तो 100% ये बात तय है कि जो आप पहले स्कोर करने वाले थे उससे आप अच्छा स्कोर करो। पॉजिटिव कई बार इजी वाले सवाल भी गलत हो जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। मेन हाँ एक्यूरेसी मैटर करती है, ध्यान रखना। यहाँ पे मेंस वाली तरह नहीं है कि जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा करोगे आपकी रैंक उतनी अच्छी आएगी। यहाँ पे आपको जो करके आना है वो सटीक और सही करके आना है, अच्छा, ठीक है। एक रैंडमली तुक्के मत लगाना। पता चला आपने तुक्के लगाकर अपनी नेगेटिव मार्किंग कर ली, आपको अपने नेगेटिव मार्क्स बचाने हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर एरर मत कीजिएगा प्लीज। आपको लग रहा है कि एरर हो रहा है,
अब अंदर की इच्छा हो रही है तो तुक्का मार देता हूं, नहीं, लोग तो अपने क्वेश्चन छोड़ना भी कला है भाई। बिल्कुल सही। और एक चीज और है कि जब आप पेपर दे रहे होंगे जिनका है कि सर सिली मिस्टेक्स हो रही हैं अभी भी, बेटा देखो आप एग्जाम में भी अगर आपकी अभी तक हो रही है तो वैसे कंट्रोल कर लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, उसका भी एक सोल्यूशन है। जब आप एग्जाम दे रहे हैं, मान लो आप 10 क्वेश्चन करने की कैपेसिटी रखते थे, आप 8 करो, हाँ। लेकिन कोई स्टेप्स मिस मत करो। जनरली कहां सिली मिस्टेक्स होती है, बहुत छोटी जगह पे, प्लस की जगह माइनस, ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तब गलती, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तब गलती, पावर ऊपर ले जा रहे हो तब गलती, ये गलतियां होती हैं, राइट। सिली मिस्टेक्स में कंसेप्चुअल गलती नहीं होती, कंसेप्चुअल मतलब ब्लंडर ही है। सिली मिस्टेक्स आपकी छोटी मोटी, तो आप स्टेप जनरली क्या करते हैं कि ब्रैकेट ओपन करना डायरेक्टली लिख देते हैं, यार एक स्टेप और बढ़ा दे, एक स्टेप और बढ़ा एक हाँ, स्टेप मतलब और बढ़ा कितने दे। करने वाले थे उससे चाहे 2 कम कर लो, हाँ। बट हाँ वो सही होनी चाहिए, Yes. ठीक है। और सिली मिस्टेक मत कीजिएगा। और एक और चीज सबसे बढ़िया, आपके पास जेईई एडवांस के पेपर में टाइम होगा, हाँ, होगा, समझ होगा। रहे हो? आपके पास हर एक सवाल के लिए टाइम होगा, भरपूर time तो है। आप अपने सॉल्यूशन को रीचेक भी कर सकते हो कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, एक बार रीवेरीफाई करो, ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। इतना टाइम होगा कि आप एक बार बीच में पेपर देने के बाद बीच में ब्रेक लेके आओगे, हाँ। फिर माइंड फ्री हो जाएगा, भाई अब देना है दोबारा पेपर, हाँ। फिर दोबारा बैठोगे, इतना तक सोचने का टाइम मिल जाता है कई बार, ठीक है। बिल्कुल सही। ठीक है, कोई पंगा? एक दो और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप सभी लोगों को, भाई देखो आप ज्यादा जबरदस्ती अपने को स्ट्रेस में मत डालो, ठीक है। हम लोग 2 साल आपको यही बता रहे थे कि भाई पेपर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप मेहनत करिए, लेकिन ये सब कुछ है ये नहीं बताया कभी, हाँ। है ना? और आप लोगों ने जो है अच्छे तैयारी कर रखी है, ऐसा नहीं आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो ना, इसका मतलब आप बाकी लोगों से आगे हो ऑलरेडी। बिल्कुल सही। और हम सबके लिए एज ए टीचर आई कैन से, आप जो हो वो हमेशा वही रहोगे। और क्या, आपने आपकी पहले भी रिस्पेक्ट की है, अभी भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ आपने 2 साल की या 1 साल की जर्नी कंप्लीट की है सक्सेसफुली, तभी आप यहाँ पे कमेंट कर रहे हो। तो अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तब भी मन में वही रिस्पेक्ट है, रैंक अगर किसी वजह से खराब होती है, सिलेक्शन नहीं होता है, तब भी बेटा वही रिस्पेक्ट रहेगी, हम उतना ही प्यार आपसे करेंगे, बिलीव मी इस बात का। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलेक्शन के बाद मिल सकते हैं आपसे का, जब मुलाकात होगी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे तब आप बता सकते हो कि सर लक्ष्य बैच में हम पढ़े थे, प्रयास में हम पढ़े थे, ऐसे ऐसे अपने पढ़ाई करवाई थी, किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। और अब सिलेक्शन नहीं होना डजंट मीन कि आगे हमारा कभी भी कोई चीज में सिलेक्शन नहीं होगा। एक टाइम ऐसा आएगा, हो सकता है आपके नीचे बहुत सारे आईटीएंस काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा है एग्जांपल मार्केट में, इसलिए बोल रहा हूं। हाउ टू कंट्रोल पैनिक ड्यूरिंग एग्जाम। अरे भाई एग्जाम में जैसे तू एंटर करेगा पैनिक सब खत्म हो एक जाएगा। सुसु ब्रेक, हाँ। एक ब्रेक ले लो, आपको लग रहा है ज्यादा हड़बड़ाहट हो रही है, टाइम छोड़ो, उठाकर अरे वॉशरूम होएगा ही, निकल लो। पेपर देखने के बाद या तो ये पेपर देखने के पता तुम चिल हो जाओगे, और क्या। या फिर तुम थोड़े से सीरियस हो जाओगे, भाई आता करते हैं, सिंपल है। बीच में पैनिक एग्जाम से पहले होगा, ठीक है, कि भाई क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, उसको कंट्रोल करना है। एक बार एग्जाम में चले जाओगे अपने आप 10-15 मिनट के अंदर फ्लो में आ जाओगे, बिल्कुल। जो चीजें तुम्हें लग रही होगी कि तुम भूल चुके हो वो अपने आप रिकॉर्ड अपने आप याद आएगी। दिमाग तेज भी चलता है हाँ, एकदम। दिमाग नहीं चलता है एकदम। चलो तो सर निकलते हैं हम लोग, है ना। Yes, तो आप all सभी the लोगों को best। बेस्ट ऑफ लक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम लोग आपके साथ हैं हमेशा। अपना 100% देके आइएगा, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, बिकॉज भगवान जो है वो फाइनली मेहनत एनालाइज करके आपके लिए बहुत अच्छी चीज रखी है। बहुत अच्छी चीज आपके लिए मतलब बच्चे कहेंगे सर बहुत काम चोरी करी है। काम चोरी करिए तो फिर देखो क्या गड़बड़ है, बट आप लेकिन लोगों आपके ने लिए कुछ ना कुछ है ऑलरेडी प्लान कर रखा है ऊपर वाले ने। बिल्कुल सही। तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द, और तब तक के लिए ओके ओके बाय, ऑल द बेस्ट बेटा, चलो, पेपर मिलते आना हैं। पेपर। आराम से, हाँ। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू।